हाय गाइस। आज मैं आपके बीच किसी भी प्रोग्रामिंग को सीखने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है उसका नाम होता है जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है किसी भी प्रोग्रामिंग को सीखने के लिए वो उसका ऑपरेटिंग ऑपरेटर होता है। तो अगर आप ऑपरेटर पर आपकी कमांड है या आप उसको बेहतर से जानते हैं तो आप समझ लें कि आप बहुत अच्छा कर सकते हो उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो मैं उसी प्रोग्रामिंग टेक्निक्स को जानने के लिए बेसिक जो पार्ट है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का वो ऑपरेटर है। तो मैं वही चीज आपके बीच लेकर आया, ऑपरेटर को। तो आप अगर ऑपरेटर जानना चाहते हैं तो ये आपके बीच में ऑपरेटर के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ कि ऑपरेटर एक्चुअल में था क्या और ये किसको कह रहे हैं हम लोग ऑपरेटर, ये होता क्या है एक्चुअली। कि ऑपरेटर हम लोग कैसे समझ पाएंगे कि ये ऑपरेटर अगर मेरी अच्छी नहीं है तो क्या मैं करूंगा। तो एक देखिए आता है सी ऑपरेटर। मैं अभी चूंकि सी को छेड़ रखा हूं तो मैं आपसे यही बताऊंगा कि ऑपरेटर एक्चुअल में होता क्या है। तो एन ऑपरेटर इज अ सिंबल दैट टेल्स टू कंपाइलर टू परफॉर्म a specific mathematical or logical manipulators. यानी सी लैंग्वेज इज रिच इन built in operators and provides the following types of operators. ये ऑपरेटर ये कंपाइलर को बताता है कि जो मैथमेटिकल हो जो लॉजिकल हो जो ऑपरेंड हमने यूज के जो डेटा ले रखा है उस डेटा के साथ हम लोग किस तरह का ऑपरेशन परफॉर्म कराना चाहते हैं। यानी ऑपरेटर्स ही बताता है कंपाइलर को कि इसके इस डेटा के साथ किस चीज का काम करना है, यानी इसकी डेटा के साथ ऑपरेशन क्या करना है। तो ऑपरेशन परफॉर्म कराने की जिम्मेदारी सारी किसकी होती है, ये ऑपरेटर्स की। तो ये डिफरेंट तरह के ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स है, रिलेशनल ऑपरेटर्स है, लॉजिकल ऑपरेटर्स है, बीट वाइज ऑपरेटर्स है। और एग्जामिनेशन में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो हैं वो बीट वाइज ऑपरेटर्स से आते हैं। जो मतलब ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो या किसी इंटरव्यू को फेस कर रहे हो उसके लिए बीट वाइज ऑपरेटर्स का अच्छे तरीके से जानना बहुत जरूरी है। असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं, ये सारे के सारे ऑपरेटर्स जानना जरूरी है। जैसे ये बड़ा आसान है, ये मैं वन बाय वन कोशिश करूंगा आपको वो चीज बताता चलूं। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में अगर जानना हो तो सिंपल मैं उसके बारे में, और ये चूंकि आप पहले से इन सब चीजों के बारे में आप जानते हैं। जैसे प्लस का यूज हम लोग क्या करते हैं, तो ऐड टू ऑपरेंड्स, ऑपरेंड्स उसको कहेंगे जिसके अंदर डेटा हो। जैसे ए और बी के अंदर डेटा है। डेटा क्या मैंने ऊपर में एज्यूम कर रखा है कि सपोज कर लो, मान लो ए के पास 10 है। ए जो वैल्यू ए है इसके पास मैंने 10 ले रखा है, अच्छा 10 है ये। और बी के पास ले रखा है 20। तो जिसके पास वैल्यू रहे ना, जैसे ए के पास वैल्यू है 10, तो जिसके पास वैल्यू हो उसको हम लोग ऑपरेंड कहेंगे। और जो प्लस माइनस इंटू डिवाइड मॉडुलस ये जो भी कर रहे हैं ये ऑपरेटर्स कहलाएंगे। अच्छा, प्लस ऑपरेटर्स हो गया और ए और बी जो है ये उसका ऑपरेंड हो गया। ओके, उसी ढंग से माइनस है तो आप ए माइनस बी यानी 20, 10 - 20 करेंगे। ए का वैल्यू कितना है, 10 है। बी का वैल्यू 20 है। तो 10 - 20 करेंगे, -10 हो गया। मल्टीप्लाई उसी तरीके से करेंगे, 200 हो गया। डिवाइड करेंगे तो आप जैसे मान लीजिए बी 20 था और ए जो है 10 है। तो आप डिवाइड करोगे तो 2 आएगा। 2 जो आया ये एक्चुअल में वो डिवाइड करने पर ये कोसेंट आ रहा है। लेकिन आप देखें बी डिवाइडेड परसेंट ए दिया मैंने, इसमें क्या आ रहा है, इसमें आ रहा है कि सर ये वाला लाइन आप ध्यान दें, ये जीरो जो आ रहा है ये रिमाइंडर है और ये जो आ रहा है ये कोसेंट है। यानी डिवाइड हमेशा कोसेंट देता है और मॉडुलस हमेशा क्या देगा, रिमाइंडर देगा। ओके, वेरी गुड। तो इसी तरीके से मैं छोटा छोटा आप पर इंप्लीमेंट कर रहा हूं। ए
प्लस प्लस, दिस इज अ प्लस, प्लस इज अ ऑपरेटर, इसी को हम लोग बोलते हैं यूनरी ऑपरेटर। ये क्या करता है, इंक्रीमेंट कर देता है, इंक्रीमेंट्स ऑपरेटर इंक्रीज इंटीजर वैल्यू बाय 1। यानी अगर ए का वैल्यू 10 था तो प्लस प्लस करेंगे तो वो क्या हमको प्रोवाइड कर देगा, ए में 11। उसी तरीके से वैल्यू, ये माइनस माइनस को हम लोग बोल रहे हैं डिक्रीमेंट। अच्छा, इट मीन्स यहां पर क्या होगा, यहां पर होगा सर ए माइनस माइनस, इसका मतलब हुआ ए के वैल्यू में एक कम कर दो, तो ए का वैल्यू अभी कितना है 10, तो एक कम करेंगे तो क्या आ जाएगा 9। अच्छा, ये था हम लोग का अर्थमेटिक ऑपरेटर। अच्छा, मैं सब पर एक एक प्रोग्राम लेकर आपको दिखाऊंगा कि आखिर ये वर्क कैसे कर रहा है। ओके, और याद रखिए ये सारी टूल्स अगर आपके दिमाग में है तो आपका सी प्लस प्लस भी बेहतर होगा, आपका जावा भी बेहतर होगा, पाइथन, यानी जहां जहां प्रोग्रामिंग टेक्निक्स यूज होंगे ना, वो हर जगह ये आपकी हेल्प करने वाला है। इसीलिए कहा जाता है सी लैंग्वेज जो है वो पेरेंट है वो सारे मतलब लैंग्वेजेस का, ये बेसिक लैंग्वेज है, इसको जानना बहुत जरूरी है। ओके, देखिए एक है रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर यानी रिलेशन स्टैब्लिश करता है कि ए के पास, यहां देखें, एक एक मान के चले कि ए के पास 10 है और बी के पास मैंने यहाँ 20 लिया, ए और बी के पास मेरे दो वैल्यू हैं। अब आप ध्यान से देखें कि अगर मैंने क्या किया, ए में क्या ले रखा है 10, ओके, और बी में क्या ले रखा है 20। तो आप ध्यान से देखो, ए और बी के ऊपर मैं अगर चर्चा करूंगा तो ए में आपने क्या लिया 10 और बी में क्या लिया आपने 20। अब आप उसी से रिलेट यहां करेंगे, देखिए ए क्या बी डबल इक्वल टू, इसको हम लोग बोलते हैं डबल इक्वल टू, क्या बोल रहे हैं, डबल इक्वल टू, डबल इक्वल टू, डबल इक्वल टू। अच्छा, आप अच्छा, मैं एक नोट्स दे दूंगा, डबल इक्वल टू। अच्छा, डबल इक्वल टू का क्या मतलब है, चेक इफ द वैल्यूज ऑफ टू ऑपरेंड्स आर इक्वल। अगर दोनों के वैल्यू सेम रहे ना, यानी ए का वैल्यू भी 10 है और बी का वैल्यू भी अगर 10 है, बोथ वैल्यूज आर सेम, दैट इज ट्रू। लेकिन अभी इस केस में हो क्या रहा है, ए का वैल्यू अभी 10 है और बी का वैल्यू 20 है, इस वजह से ये ट्रू नहीं होगा, यानी नॉट ट्रू, इट मीन्स फॉल्स। ये एक्चुअल में हुआ क्या, फॉल्स हो गया, हाँ जी फॉल्स हो गया, नॉट ट्रू है ना, ये फॉल्स हो गया। हाँ, इफ यस देन कंडीशन बिकम्स ट्रू, अगर ये यस होता तो क्या होता, ट्रू होता। अच्छा, चलिए, अच्छा यहां पर देखिए, इसको कहते हैं एक्सक्लामेशन साइन इक्वल टू, यानी नॉट इक्वल टू, यानी ए का वैल्यू बी के इक्वल नहीं है, तो आंसर है बिल्कुल सही सर। ए का वैल्यू तो 10 था, ये देखिए 10 है, अब बी का वैल्यू तो 20 है, बोथ इक्वल कैसे हो गया, हो जाएगा सर, बिल्कुल नहीं होगा, इसलिए इक्वल नहीं होगा। अच्छा, यानी रिजल्ट क्या आने वाला है, ट्रू। ओके, रिजल्ट ट्रू आ गया। अभी इसको कहते हैं हम लोग ग्रेटर देन, अच्छा इसको कहते हैं लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। उसी तरह से ए का वैल्यू तो यहां पर आप देखें, सॉरी, ए का वैल्यू यहां पर क्या था, ए का वैल्यू इस जगह, ए का वैल्यू यहाँ 10 है और बी का वैल्यू यहाँ 20 है, यहाँ देखें 20 है, क्या बी से जिधर ओपन है ना, मुंह खुला हुआ है, वो समझो बड़ा बोल रहा है, यानी बिगर बोल रहा है, यानी ए मतलब एज ए का वैल्यू 10 जो है, क्या बड़ा है बी से, यानी 20 से, बिल्कुल नहीं, इसलिए नॉट ट्रू, यानी ट्रू नहीं होगा। हाँ, बिल्कुल ट्रू नहीं होगा। अगर बड़ा होता तो फिर कंडीशन क्या बन जाता, ट्रू। देन वैल्यू ऑफ राइट ऑपरेंड है ना, यहाँ पर नॉट ट्रू द वैल्यू ऑफ राइट ऑपरेंड, इफ यस देन कंडीशन बिकम्स ट्रू, अगर सही होता तो कंडीशन क्या बन जाता, ट्रू बन जाता। उसी ढंग से यहाँ पर है, यहाँ पर आप देखो कि मुंह खुला हुआ किधर है, बी के साइड, तो ए का वैल्यू 10 था, अब बी का वैल्यू 20 है, क्या बड़ा है, बिल्कुल सही है, बड़ा तो है। अब यहाँ पर आप देखो ये वाले लाइन में ए का वैल्यू कितना है 10, क्या बड़ा है, इक्वल टू बी, बी यानी 20, यानी 20 से 10 बड़ा है, बिल्कुल नहीं। क्या बराबर है, बिल्कुल नहीं। यानी दोनों कंडीशन यहां पर क्या हो गए, यहां पर आप देखेंगे
इस जगह पर आप देखेंगे तो क्या हुआ, इधर 10 है, अच्छा बड़ा है, इक्वल टू है 20 है, बिल्कुल नहीं, ये तो फॉल्स हो गया, इसीलिए यहां पर नॉट ट्रू कहा गया। क्लियर है। अच्छा उसी तरीके से यहाँ पर इस जगह पर, यहाँ पर 10 था, ग्रेटर में पूछ रहा हूं क्या 20 से बड़ा है, बिल्कुल फॉल्स हो गया। अच्छा उसी ढंग से यहाँ पर अगर मैं 10 से बड़ा कर दूं 20 को, क्या ये सही ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है। लेकिन इस जगह पर आप देखो ना तो 20 से 10 बड़ा है ना बराबर है, इसीलिए नॉट ट्रू हुआ। अच्छा यहाँ पर भी देख लेते हैं जरा, यहाँ पर 10 है, मैं बड़ा करने की कोशिश कर रहा हूँ 20 से, यानी 10 से बड़ा 20 है, बिल्कुल सही है। बराबर कोई बात नहीं, बराबर नहीं है तो क्या, डजेंट मैटर। ओके। अच्छा आप इसको रोक करना, वीडियो को रोक कर बजाबता आप इसका ये नोट्स बनाएंगे, फिर मैं आगे चलकर फिर इसके अंदर की चीज और बताऊंगा जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरा है, तीसरा लॉजिकल ऑपरेटर्स है। ये क्या करते हैं, दो मतलब डेटा के बीच में ना ये भी रिलेशन एस्टेब्लिश करने का काम करता है। अच्छा जैसे सपोज कर लो ना, अभी हम लोग लेकर चल रहे थे ए का वैल्यू कितना 10 और दूसरे का वैल्यू कितना, जैसे मतलब 10 20 लेकर चल रहे थे, लेकिन अभी मानकर चलते हैं ए होल्ड्स 1 एंड वेरिएबल बी होल्ड्स 0, यानी एक 1 होल्ड कर रहा है दूसरा 0 होल्ड कर रहा है, तो रिजल्ट क्या होता है। तो एंड के बारे में हम लोग को बताया गया था कि सर एंड में ना एक भी कंडीशन अगर 0 होता है यानी फॉल्स होता है, मैं कंडीशन फॉल्स कर दूंगा। अच्छा फॉल्स कर दूंगा, जैसे यहां पर आप सोचो, यहाँ इस जगह पर जैसे इस जगह पर मैं आता हूं और ए की जगह पर मैं यहाँ पर ए में चूंकि 1 लिया था ना, ए में चूंकि 1 लिया था हम लोगों ने, 1 है डबल M% लिया हमने और एक 0 किया, तो एक भी अगर ट्रू हुआ, एक भी अगर फॉल्स हो रहा है, देखो एक भी अगर बी का वैल्यू 0 है, यहां पर मैंने लिया है बी का वैल्यू 0, तो अगर एक भी फॉल्स है तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, फॉल्स। अच्छा ये डबल M% यानी एंड ऑपरेटर, ये इसको बोल रहे हैं एंड ऑपरेटर, दिस इज एंड ऑपरेटर। अच्छा इसको बोल रहे हैं हम लोग एंड ऑपरेटर, राइट, ये हो गया एंड ऑपरेटर, ये चीज एंड हो रही है, इसको हम लोग कह रहे हैं एंड ऑपरेटर, राइट, याद रहेगा, एंड ऑपरेटर हो गया। अच्छा फिर एक है और ऑपरेटर, यानी ये और ऑपरेटर, इसका काम क्या है, तो इसके बारे में भी हम लोग बोलेंगे सर ये और ऑपरेटर है। अच्छा और ऑपरेटर है, इसमें इस ये कहता है कि अगर एक भी कंडीशन सर ना, यहाँ 1 था, ये और मैंने दिया और यहाँ पर 0 दिया, इसने और ने कहा एक भी अगर ट्रू होगा सर, एक भी अगर ट्रू होगा ना, तो मैं रिजल्ट को ट्रू कर दूंगा, ये एक की वजह से ट्रू होगा, एक भी अगर ट्रू होगा तो मैं रिजल्ट ट्रू कर दूंगा। और यहां पर क्या बोल रहा है, एक भी अगर फॉल्स हुआ ना सर, तो रिजल्ट को मैं क्या करने वाला हूं, फॉल्स कर दूंगा, मैं रिजल्ट को फॉल्स कर दूंगा, एक भी अगर फॉल्स हुआ तो मैं रिजल्ट फॉल्स कर दूंगा। अच्छा ये एक आता है नॉट, इसको कहते हैं नॉट ऑपरेटर, दिस इज अ नॉट ऑपरेटर, इसको कह रहे हैं हम लोग नॉट ऑपरेटर। अच्छा ये भी देखो नॉट है, ये भी नॉट है, नॉट ऑपरेटर को सिंबॉलिक ऐसे यूज करते हैं हम लोग। अच्छा इसने क्या कहा, इसने बड़ा कमाल की चीज कहा कि अगर कंडीशन, ये वाला नहीं, अगर कंडीशन, हाँ चलो ऐसे ही चलते हैं, जैसे मान लेते हैं कि सर ये ऊपर वाला रिजल्ट ले लेते हैं, ऊपर में क्या आया, इस वाली चीज का, इस वाली चीज का ऊपर में क्या आया, एक मिनट, इस वाली चीज का ये ऊपर में आया फॉल्स, तो मैं यहां पर लिखता हूं पहले फॉल्स, एक्सक्लेमेशन साइन दिया और यहाँ पर कंडीशन क्या आया, फॉल्स, फॉल्स है फॉल्स। अच्छा ये वाली चीज के ऊपर फॉल्स आया, जैसे ही फॉल्स रहा तो ये फॉल्स के आगे में अगर ये चीज लगा रहा ना, एक्सक्लेमेशन साइन, तो वो रिजल्ट को क्या बना देता है, इसीलिए रिजल्ट को क्या बना दिया, ट्रू। लेकिन अगर यही चीज नीचे साइड में, यहां पर एक्सक्लेमेशन साइन ट्रू होती, अगर ट्रू होती तो रिजल्ट को ये क्या बना देता, फॉल्स, रिजल्ट फॉल्स हो जाता है। यानी जब
जब ट्रू के आगे आ जाए ना एक्सक्लेमेशन साइन, तो वो क्या बना देता है, फॉल्स। और जब फॉल्स के आगे आ जाए तो वो क्या बना देता है, ट्रू। बस ये दो चीज को याद रखेंगे आप। यानी ट्रू रहा तो फॉल्स बना देगा, फॉल्स रहा तो ट्रू बना देगा। यानी ये जो चीज है ना, ये चीज को याद रखिए, ट्रू और फॉल्स को। इधर चलिए, यहां पर ये हो गया। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज आता है बीट वाइज ऑपरेटर। एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज आती है बीट वाइज ऑपरेटर। देखिए बीट वाइज ऑपरेटर, देखिए यहाँ बीट वाइज ऑपरेटर वर्क्स ऑन बीट्स। ये एक्चुअल में वर्क्स किस पर करता है, बीट्स पर, बीट्स पर वर्क करता है। अच्छा, बीट बाय बीट ऑपरेशंस। अच्छा, वन बाय वन ऑपरेशन करता है ये, बीट टू बीट। अच्छा, ट्रूथ टेबल ऑफ एंड और कैरेट। यानी तीन तीन चार चीजों का ये ट्रूथ टेबल, मैं यहाँ पर टेबल में आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं जो आपको समझ में आएगा। एक तो ये एंड है, इसको एंड कह लीजिए। अच्छा, ये एक और है, बीच में और है। अच्छा, ये एक एक्सक्लूसिव और इसको कहते हैं। कैरेट को कहाँ यूज करते हैं, एक्सक्लूसिव और में। आप ऐसे समझ लो कि समझाने के लिए मैं यूज कर रहा हूं। यहाँ पर मैं एंड यूज कर रहा हूँ, एंड। ये क्या है, लॉजिकल एंड समझ लीजिए, AND एंड है। अच्छा, फिर ये लॉजिकल और हो गया, OR और हो गया। और इसको लॉजिकल आप एक्सक्लूसिव और कह सकते हैं, एक्सक्लूसिव। यानी ये वाला क्या हो गया, एक्सक्लूसिव और, जहां यूज करते हैं हम। अच्छा ठीक है, एक्सक्लूसिव और हो गया सर। ठीक है। हाँ, अब यहां पर क्या है, अगर इनपुट आपका जीरो है, अगर इनपुट जीरो है, अगर इनपुट जीरो है, दोनों इनपुट जीरो हैं, तो इन दोनों के बीच में अगर रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे तो रिजल्ट क्या आने वाला है, रिजल्ट आएगा सर जी जीरो। यानी ये जीरो आ जाएगा। अच्छा, ये अच्छा। और इट मीन्स क्या हुआ, एंड ने क्या आवाज दी, एंड ने की एक भी अगर जीरो होगा ना मैं जीरो कर दूंगा। एक भी जीरो होगा ना तो मैं क्या करने वाला हूँ, जीरो कर दूंगा। अच्छा, एक भी जीरो होगा तो जीरो कर दोगे, हाँ हाँ बिल्कुल जीरो कर दूंगा। अच्छा, इसीलिए ये भी जीरो हो गया। अच्छा, इसीलिए ये भी जीरो हो गया, मानकर चलो कि इसीलिए जीरो हो गया। अच्छा, इसीलिए जीरो हो गया, हाँ बिल्कुल जीरो हो गया। याद रहेगा सर। अच्छा, फिर यहां पर देखने वाली बात क्या है, अगर जीरो हुआ, P और Q दो कंडीशन है, यानी दो स्टेटमेंट है, कंडीशन है। एक कंडीशन में कह रहा है अगर P एक भी जीरो हुआ तो एंड ने क्या करनी है, जीरो कर देना है। अच्छा, फिर और ने आवाज दी, यार एक भी अगर ट्रू होगा ना तो मैं रिजल्ट को क्या बना दूंगा, ट्रू। अच्छा, एक भी ट्रू होगा तो ट्रू, हाँ बिल्कुल ट्रू कर दूंगा उसको। अच्छा, थोड़ा सा इधर अभी ये एक्सक्लूसिव और रोकता हूं, आपको समझाऊंगा। इधर दोनों अगर वन वन है यानी ट्रू है, तो फिर रिजल्ट भी एंड में भी ट्रू होगा, चूंकि जीरो आया नहीं। और ने तो आवाज दी कि एक भी अगर ट्रू होगा तो ट्रू होगा, बिल्कुल सही। अच्छा, यहां पर देख लेते हैं, यहां एक भी अगर जीरो हुआ, जीरो देखो दोनों में से एक जीरो है, तो रिजल्ट एंड वाला क्या बोलेगा, जीरो। और फिर इसने क्या कहा, अगर दोनों में से एक भी ट्रू है तो और ने आवाज दी, और ने कहा कि नहीं ऐसा है, ये वाला भी क्या होगा, ट्रू होगा। अच्छा चलो, अब एक्सक्लूसिव और के पास चलता हूं। ये थोड़ा सा मैं कलर कलर चेंज करता हूं एक्सक्लूसिव और के लिए। चलो ये कर लेता हूं। अब यहां पर क्या हो रहा है कि ये देखो आप, जीरो और जीरो दोनों सेम इनपुट है, तो सेम इनपुट में हमेशा याद रखना एक्सक्लूसिव और जो होता है वो जीरो होता है। सेम वाले में, क्या बोल गए फिर से एक बार, सेम वाले में क्या होगा, जीरो होगा। सेम वाले में सेम इनपुट होगा तो एक्सक्लूसिव और में जीरो होगा। मैं सेम वाले को खोज रहा हूं पहले। देखो मैं यहां पर सेम सेम ले रहा हूं, ये भी सेम है, ये भी देखो सेम है, दोनों सेम है, इसलिए आ रहा है जीरो, जीरो आ रहा है।
ठीक है, इधर भी सेम था, रिजल्ट भी जीरो आया, इधर भी सेम था, रिजल्ट क्या आया, जीरो आया। मतलब सेम वाले के साथ जीरो, एक्सक्लूसिव और में। अच्छा, अच्छा, डिफरेंट वाले के साथ क्या होना है, थोड़ा सा मैं उसके लिए कलर अलग सा चेंज कर लेता हूं। चलो, डिफरेंट वाले के लिए फिर मैं दूसरा कोई कलर, अच्छा ये ले लेता हूं। डिफरेंट वाले के पास देखो यहाँ पर ये जीरो है, ये वन है, दोनों बोथ आर डिफरेंट, रिजल्ट्स आर डिफरेंट, यानी जीरो वन होगा। ये दोनों डिफरेंट थे, ये दोनों भी डिफरेंट है, तो रिजल्ट क्या आ रहा है, वन आ रहा है। यानी पता चल गया सर, डिफरेंट वालों के साथ रिजल्ट क्या होना है, वन, और सेम वालों के साथ रिजल्ट क्या होना है, जीरो। कब, जब इनके बीच में एक्सक्लूसिव और यानी कैरेट साइन यूज हो रहा हो, तब इसको हम लोग बोलते हैं कैरेट साइन। ये इसको कौन सा साइन कहेंगे, एक मिनट, इसको कौन सा साइन कहेंगे, जरा सा आप लोग एक बार बोल दो मुझे, इसको कौन सा साइन कहेंगे, कैरेट साइन, ये कैरेट साइन है। आइए इसको बोल रहे हैं पाइप सिंबल। अच्छा, इसको कह रहे हैं एंड, लॉजिकल एंड, एम्परसेंड जिसको कहते हैं। चलो वेरी गुड। अब मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल यूज करता हूं पहले आपको समझाने के लिए, कि सपोज कर लो कि ये मान लो ए है, एक ए का वैल्यू मैंने ले लिया 60, सपोज कर लें, और इसका बी का वैल्यू ले लेते हैं 13। तो अब 16 का मैंने यहां पर लिया है बाइनरी। अच्छा, 16 का बाइनरी लिया है, क्योंकि बाइनरी ही बीट्स को बताएगा। अच्छा, आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ, इधर से, इधर आ जाओ। अभी मैं क्या करता हूँ, उस 60 लिया है, और हम आपको समझाने के लिए चलिए एक एक लाइन ले लेते हैं। चलो, ये मैंने एक लाइन ले लिया, चलो ठीक है, और यहाँ पर मैंने एक लाइन को ड्रॉ करना है, ऐसे ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाए कि मैं आगे क्या करने वाला हूँ। ये लाइन थोड़ा सा मैं ले लेता हूँ, क्योंकि आपको समझाना है, थोड़ा सा देखिएगा, समझिएगा। मान लीजिए यहाँ पे 128, 128 लिया, ठीक है, थोड़ा सा स्पेस दिया, और यहाँ पर इसका हाफ ले लेंगे 64, थोड़ा सा इसको हाफ ले लेंगे 32, ये 16 कर लेंगे, 16 कर लिया, ये 8 कर लिया, इसका और हाफ ले लेंगे, 4 कर लेते हैं, इसको ले लेते हैं, 2 कर लिया, और इसको 1 कर लिया। चलो, मैंने क्या किया ना, थोड़ा सा सबके सबके सामने एक वैल्यू को इंट्रोड्यूस करा दिया, बस। सारे पाया के पास मैंने एक एक वैल्यू सिर्फ रखा है, सारे पाया के पास, ठीक है। और मतलब इससे भी आगे बढ़ सकते हो। अब आप इससे आगे अगर बढ़ना हो तो क्या करोगे आप, क्या करेंगे आप, तो आप कहेंगे यार 128 का थोड़ा सा दुगना लूंगा, कितना, 256, 256 ले लूंगा। अच्छा, 256, हाँ, क्योंकि जस्ट दुगना, यानी ट्वाइस टाइम आगे बढ़ते चलेंगे। अब चूंकि आपको, आपने क्या लिया था, ए में क्या लिया था, 60। अच्छा, फिर बी में क्या लिया था आपने, तो बी में आपने लिया था 13, चलो 13 लिया, ठीक है। अब जरा सा 60 का मैं, चूंकि ये डेसिमल वैल्यू है, बाइनरी निकालता हूं, तो किस किस को मैं जोड़ूं कि 60 हो जाए। तो पहले तो आप 32 जोड़ेंगे, यानी बिग वाला डेटा जोड़ेंगे, तो मैं इसके पास पहले 1 लिखूंगा। चलो, जिस जिस को ऐड करना है वहां पर क्या लिखना है, 1। चलो, इसको जो ऐड करना है 32, और क्या करेंगे, 6 टू कितना हो जाएगा, 40, 6 टू 8, और 48 हो जाएगा, और फिर 48, 48 और 2 कितने होंगे, क्या क्या आप, चलिए ना, इसको भी ऐड कर लेते हैं, 1 इसको भी ले लिया। चलो ठीक है, 32 ले लिया, 62 कितने हो गए, तो 6 और 2 कितने हो गए, 8, और 48 हो गया। फिर 8 को अगर मैं ऐड करूं तब, तो 48 और 8 कितने हो गए, 48 और 8 कितना हो जाएगा, चलो जितना भी होता है ले लेते हैं। तो ये हो गया 40 और 50, 56, और 56 और 4 कितने होंगे, ये 1 हो गया। तो पता चला 8 और 32, 40 और 10, 40, 60 और 4, क्या 60 और 4, 16 और 4 कितना हो गया, 20, और इधर 40 और 60 हो गया। बाकी जो रेस्ट बचे ना, वहां पर क्या मैं प्लेस कर दूंगा, 0, इधर भी प्लेस कर दूंगा 0। इट मीन्स अब अगर मुझे इसका बाइनरी लिखना है, तो नो डाउट मैं इसके अंदर में क्या लिखूंगा, बाइनरी के लिए, बाइनरी के लिखूं 1 1 1 1 0 0,
बस ये चीज लिखूंगा। अच्छा ऐसे इतना लिखेंगे? हाँ सर, हाँ इतने ही लिखेंगे। अच्छा ये तीन तीन 6 डिजिट, हाँ इतने ही लिखना है। अच्छा फिर आगे, फिर इसके लिए 13 के लिए जरा आप बोले, आप बताएं क्या लिखूंगा। तो 8 लिखूंगा। चलो यहाँ पर लिखता हूँ 8 के लिए 1। अच्छा फिर क्या, 1। फिर इसके लिए भी लिखूंगा 4 को भी ऐड करना है 1। फिर यहाँ पर तो 2 को तो लेना नहीं, चूंकि 8 और 4 12 हो गए, यहाँ 0 ले लूंगा। अब एक और घट रहा है, यानी 1, 13 हो गया। बोला अच्छा ठीक है। इसका मतलब सर मैं इसको लिख कैसे सकता हूँ? लिख सकता हूँ 1 1 0 1। अच्छा तो ऐसा करते हैं, इसको इधर सारे बीट्स के सामने लिखते हैं। तो इसके आगे क्या 0 लिख सकते हैं? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं 0। चलिए मैंने सब सारे के सामने लिख दिया। मतलब नहीं समझे आप, यहां पर आप 0 लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है भाई? आगे में कोई 0 भी लिख सकते हैं, क्या प्रॉब्लम क्या है? इसलिए मैं मैनेज कर रहा हूं कि 6 बिट्स में ऊपर आया तो नीचे भी 6 बिट्स में आना चाहिए। तो हाँ ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं इससे रिलेशन एस्टेब्लिश करने वाला हूं। रिलेशन देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। मैं अब एक चीज कहना ये चाह रहा हूं कि सर ऐसा है कि आपने ए लिया, M% दिया और बी दे। M% मीन्स क्या हो रहा है? लॉजिकल एंड। अच्छा सर ये लॉजिकल एंड है? हाँ लॉजिकल एंड है ये। अब ये रिलेशन स्टैब्लिश करनी है मुझे। तो आप यहां पर से चलोगे। अब मैं आपसे पूछूंगा, आप मुझे बताना। सेम सेम अगर डिफरेंट, मतलब एंड ने क्या दी आवाज, एक भी अगर 0 हो गया ना सर, तो मैं रिजल्ट को क्या कर दूंगा? 0। अच्छा 0 हो गया। फिर ये 1 और 0 में से देखना, दोनों में से एक 0 है तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? 0। दोनों ट्रू है तो रिजल्ट क्या हो जाएगा? 1। दोनों ये भी ट्रू है तो रिजल्ट क्या हो जाएगा? 1। अच्छा एक दोनों 0 है तो तब तो ऑब्वियस सी बात है 0 होगा। ये 0 और 1 है दोनों, मतलब एक 0 है। हाँ बिल्कुल एक 0 है तो रिजल्ट फिर क्या हो जाएगा? 0। इसका मतलब रिजल्ट क्या आया? ये 1 1 0 0, 1 1 0 0। क्लियर? ये रिजल्ट आया। अच्छा इस ये रिजल्ट इक्विवेलेंट कितने के होते हैं सर? किसके इक्विवेलेंट होता है? तो जरा मैं रख कर देखता हूं अभी आपके सामने। मैं इसको रखता भी हूं और रखकर आप ही से पूछूंगा कि क्या क्या हुआ। देखिए मैं रखने की कोशिश कर रहा हूँ। 0 है पहले, तो मैं यहाँ पर क्या ले रहा हूँ? 0। चलो 0 ले लिया। थोड़ा सा कलर चेंज किया जाए। और यस, ये 0 लिया। देखो पहले मैंने क्या लिखा? 0। अच्छा फिर ये वाला 0 हो गया। फिर अब ये 0 की बारी आई। अच्छा इस 0 के बारे में फिर क्या करेंगे? फिर यहाँ पर लिखेंगे 0। ठीक है। चलो फिर से 1 है तो यहाँ पर इसके सामने लिखेंगे 1। अच्छा फिर 1 है, फिर इसके बारे सामने लिखेंगे 1। इट मीन्स हो क्या रहा है सर? ये 0 0 वाले को से कोई मतलब नहीं, क्योंकि पहले वाले तो आप ऐसे ही दे सकते हो। चलो मैं देख के दिखाता हूँ। 0, ये भी 0 0 हो गया, ठीक है। तो आगे 0 वाले से तो कोई मतलब नहीं, लेकिन जिसके सामने आपने 1 लिखा ना, उसका नाम क्या है? जिसके सामने आपने 1 लिखा वो पहले क्या है? 8 है। अच्छा दूसरा वाला क्या है? 4 है। तो अब जिस जिस के सामने आपने 1 लिखा ना, उसको ऐड करूंगा तो 8 और 4 कितने हो गए? 12। 8 और 4 कितने हो गए? 12। तो पता चला ये डेसिमल में सर रिजल्ट कितना आएगा मेरा? तो 12 आएगा। कितना रिजल्ट आएगा? 12। इसका मतलब ये 1 1 0 0 इक्विवेलेंट कितने, ये डेसिमल में क्या आएगा रिजल्ट सर? तो 12 आएगा। अच्छा ये 12 आएगा। हाँ यही तो 12 आएगा, इसी के बारे में तो बोल रहा हूं। अच्छा फिर सर अगर दूसरे से रिलेट करना होता, तो मैंने कहा चलो दूसरा वाला करके देखते हैं। देखिए मैं यहाँ पर फिर से ए के लिए मैं यहाँ पर कुछ लिखता हूँ। देखिए हम क्या कहते हैं, ए इज इक्वल टू क्या था? 60। और 60 को आपने तोड़कर कितना लिखा? 1 1 1 1 4 0 0। अच्छा ये लिखा। फिर बी के लिए आपने क्या लिखा? तो बी के लिए सर 13। और 13 के लिए आपने क्या यहाँ पर यूज किया? 0 0 1 1 0 1। वेरी गुड। अच्छा ये चीज यूज हुआ, हाँ ये चीज यूज हुआ। अब मैं रिलेशन किसके बीच में? ए और पाइप सिंबल यहाँ दिया, पाइप सिंबल सिंगल देना है, और बी यानी और को यूज कर रहा हूं। अब मैं रिजल्ट किसका लाने की कोशिश करूंगा? और का। तो चलो मैं इससे थोड़ा सा रिलेशन आपको दिखाऊं पहले। चलिए अब इनके बीच में मैं रिलेट करता हूं, जरा सा देखिएगा क्या आएगा। आप बताओ यहाँ पर क्या है? यहाँ पर 1 है और 0 है, और ने क्या आवाज दी? एक भी अगर ट्रू होगा ना सर,
तो मैं रिजल्ट क्या देने वाला हूँ, ट्रू। अच्छा, एक भी ट्रू होगा, ट्रू दोगे? हाँ, एक भी ट्रू होगा तो ट्रू लिखूंगा। अच्छा, 1 0 है, ये भी क्या होगा, ट्रू, ट्रू होगा। अच्छा, 1 1 है, तो ऑब्वियस सी बात यार, 1 1 है तो सेम ही है ना, तो 1 ही आएगा। अच्छा, फिर 1 1 है तो फिर से 1 ही आएगा। 0 0 है तो फॉल्स हो जाएगा, चूंकि एक भी फॉल्स हुआ तो फॉल्स, और एक भी अगर ट्रू है तो ट्रू। चूंकि यहाँ पर कहना है दोनों, एक ट्रू को खोजना है और में, तो अभी देखो 0 और 1 में एक ट्रू है, तो यस ट्रू है, इसलिए क्या यहाँ पर आ गया ये। अब मैं यहां पर से ये देखूंगा यार इसके इक्विवेलेंट आता कितना है, हाँ आ कितना रहा है। तो जरा सा मैं इसको रखने की कोशिश करता हूँ, जरा सा आप देखेंगे। यहां से, चलिए यहां से रखता हूँ, यहां से रख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर 1 है, अच्छा ये रख लिया 1, इधर भी 1 लिख लूंगा, ठीक है, इधर भी 1 लिख लूंगा, यहाँ भी 1 लिख लूंगा। अच्छा ओके, इधर इधर 0 लिख लूंगा, चलो 0 है। अच्छा, इधर फिर 1 लिखूंगा, हाँ इधर 1, थोड़ा सा बड़ा करना। अच्छा ये, हाँ सर ये है, इसका मतलब अभी रिजल्ट फिर क्या आया होगा सर, अभी जो है रिजल्ट क्या आया होगा, अभी जो रिजल्ट आया होगा, चलिए मैं देखता हूँ अभी इसको। अच्छा, जिस जिसके सामने 1 है ना उसको मैं ये करने की कोशिश करता हूँ, क्या कहते हैं उसको, ओ यहाँ यहाँ देखना। अभी मैं जिस जिसके पास 1 आया, ये वाला देख, ये अभी 1 है ना, जिस जिसके पास 1 है, वैसा नहीं समझेंगे आप। अब मैं ऐसे करता हूँ, ये 1 है तो इसके वाले वैल्यू को ऐड करना है। अच्छा, ये वाला भी 1 है तो इसके वाले वैल्यू को भी ऐड करनी है मुझे। अच्छा, ये वाला भी 1 लाया आपने, हाँ यस, तो इसके वाले वैल्यू को भी ऐड करनी है मुझे। ये भी आया 1, तो यस ये भी 1 आया, तो इसके वाले वैल्यू को भी मुझे ऐड करना होगा। अच्छा, फिर सर यहाँ ये 0 वाले को नहीं कुछ करना है, लेकिन 1 इधर भी आया तो मुझे इस वैल्यू को भी क्या करना है, जोड़ना है। अब फटाफट आप जोड़ कर ऐड करके दिखाओ। ये मतलब हुआ कितना, 6 और 2 8 हो गया। अच्छा, ये 6 तो ये तो 60 हो गया, यहाँ से यहाँ तक 60 हो गया, पक्का 60 हो गया। और ये 1 है तो 61 हो गया। ओके, तो मैं आप, ऑब्वियस सी बात है, पता नहीं मेरा कैलकुलेशन कितना सही है, मालूम नहीं, आप एक बार करके देखेंगे। इसका मतलब जब मैं इन दोनों के बीच में ऐसा लिखूंगा तो 61 आएगा। अच्छा 61 आएगा, हाँ 61 आएगा। ओके, मैं थोड़ा सा इसको करके दिखाता हूँ, आप ना ये डॉस खोलना यहाँ पर, मैं इसको थोड़ा सा करके दिखाता हूँ। देखो हैश है, इंक्लूड है, तो यहाँ पर आकर stdio.h ये कर लेना है, हैश इंक्लूड conio.h, सॉरी conio conio.h, ओके, void name। मैं क्या करने वाला हूँ, फटाफट दो वैल्यू लूंगा, इंट इंटीजर टाइप का, ए में 60 रख लेता हूँ, जो अभी मैं कैलकुलेशन जो कर रहा था, यानी कैपिटल ए लेता हूँ, ए इज इक्वल टू 60, देन कॉमा बी इज इक्वल टू 30। चलो ये ले लिया। अब मैं रिजल्ट आप ही से पूछूंगा कि क्या आने वाला है, रिजल्ट क्या आएगा। मैंने क्या करना है, प्रिंटिव, यहाँ पर प्रिंटिव दिया, और यहाँ पर मैं करने वाला हूँ कि ऐसा है स्लैश और ए देन m%, यानी एंड वाला यूज करके दिखाना है आपको ना, परसेंट ही क्या आएगा उसका वैल्यू। तो मैं कैपिटल ए दिस देन बी, इसको करता हूँ। अच्छा, मैं अब इसी यही कैलकुलेशन को थोड़ा सा सबके लिए कर लेता हूँ। चलिए, वो अभी मैंने आपको सिखाया था, तो यहाँ पर और कर लेता हूँ बीच में, चलो और कर लिया, और इधर इसके बीच में भी और कर लेता हूँ, पता चलना चाहिए कि क्या आएगा। यानी दो चीज तो हो गया, यानी आप इसको बोल रहे हैं बीट वाइज, ठीक है। अच्छा, इसको आप कह रहे हो बीट वाइज और, सॉरी, बीट वाइज और, ठीक है। मैं अब इन दोनों की हेल्प से ये आउटपुट देखना चाहता हूँ कि क्या आएगा आउटपुट। इसको बंद कर दिए, ओके, कंट्रोल F9, देखते हैं, एक में आया 12, एक में आया 16। तो अभी आप यहीं पर है ना, तो मैं इसको दिखाने की कोशिश करता हूँ, देखना यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, एक में मैंने लाया 12 और एक में मैंने लाया 61,
इसका मतलब जो मैं चल रहा हूं वाकई वो सही है। इसका मतलब ये हुआ सर आप तो लाई है, यहाँ पर दो वैल्यू तो आया ही है, एक 61 है और एक 12 है। आप यहाँ पर जरा से इससे मैच कराना, देखो 12 है 61 है, ठीक ना? आप कुछ तो कहिएगा आप। चलिए ठीक है, वो कहना घर जाकर, घर पर जब लिखना तुम लोग तब ये कहना, ठीक है? मेरी ये कोशिश है कि मैं इस चीज को जहां तक हो पाए तुम्हें सिखा पाऊं। अब पता नहीं, गॉड नोस बेटर, मेरी बताने से कितना आपको फायदा हो रहा है नहीं मालूम, लेकिन आगे कोशिश करता हूँ चलने की। देखो फिर यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम लोगों ना, वो एक एक्सक्लूसिव और वाली बात मैं बताना चाहता हूँ। चलो मैं एक्सक्लूसिव और भी इधर इधर समझाता हूँ, चलो। तो मैं यहाँ पर करने वाला हूँ कि सर ऐसा है कि आप अभी ए लिए हो, हाँ ले लो। ए में कितना था, 60 था, चलो 60 ले लिया। अच्छा 60 को आपने लिखा था 11114100, ओके। अब बी भी ले लो, चलो ले लिया। 13 था उसमें, ले लिया 13। और उसके लिए आपने यहाँ लिखा था 0 0 0, फिर 1101। ये आपके सामने 00 आगे इसलिए लगा रहा हूं ताकि दोनों मैच मतलब ये आ जाए। अच्छा फिर आपने इनके बीच में लगाया था कैरेट साइन, ए और कैरेट साइन 6 के ऊपर वाला था, और ये बी है, ए कैरेट बी, यानी एक्सक्लूसिव और जिसको कह लीजिए। सर ये फिर क्या आएगा, तो हाँ जरा सा देखना, इसके बारे में लिखूंगा क्या है। चलो मैं इसके लिए सोचता हूँ क्या आएगा, तो जरा सा सोचो। मैंने क्या कहा था, मैंने यहां पर कहा था, याद करो, मैंने यहां पर कहा था, क्या कहा था कि अगर सर एक्सक्लूसिव और में क्या हो रहा था, ऊपर देखना इस जगह पर, एक्सक्लूसिव और में क्या था, सेम सेम अगर था ना सर तो जीरो आ रहा था, सेम सेम था ना तो जीरो आ रहा था। जैसे ही इनपुट्स डिफरेंट हो जाएंगे वो वन देगा, डिफरेंट जहां होंगे वो वन देगा, याद रहेगा। चलो अभी इसी कैलकुलेशन को वहां पर देखते हैं इस जगह पर। अभी देखो दोनों 1 और 0 दोनों बीट्स क्या है, डिफरेंट है, तो रिजल्ट क्या होगा, डिफरेंट होने पर रिजल्ट क्या आ रहा था, बोलो 1 आ रहा था। ये 1 और 0 है, डिफरेंट है तो 1 आएगा, सेम है तो 0 होगा, 0 होगा। ये दोनों भी सेम था, 0 हो गया, सेम है तो 0 हो जाएगा, डिफरेंट है तो 1 होगा। क्लियर, ओके। अब मैं ये किसके इक्विवेलेंट है सर, जरा सा देखते हैं। तो मैं यहां पर से इधर लेकर आता हूं, ये है इक्विवेलेंट किसके, तो कितना है 6 डिजिट, यहां पर से मैं लिखना शुरू करता हूं। चलो मैं यहां पर से, चलो यहां पर से मैं लिखना शुरू करूंगा और थोड़ा सा आगे तक जाऊंगा इधर, ताकि फिर से आपको समझ में आए कि मैं क्या लिख रहा हूँ। अच्छा यहाँ पर क्या लिखूंगा, 1, यहाँ पर जो आ रहा है डेटा 1, ओके। फिर आगे मैं लिखूंगा फिर से इधर 1, फिर आगे वाले पाया के पास, पिलर के पास लिखूंगा 0, फिर आगे वाले के पास लिखूंगा 0, क्यों, क्योंकि वहां पर 0 है। अच्छा ये 0, फिर लास्ट में यहाँ पर क्या है 1, ओके। यानी सर जो जो बीट्स यहाँ पर थे ना, आपने सीरियलाइज कर दिया। इधर 1 था तो आपने 1 प्लेस किया, इधर 0 था आपने दूसरे पाया के पास 0 प्लेस किया, यहाँ पर 0 तीसरे पाया के पास 0 प्लेस किया, यहाँ पर फोर्थ पाया के पास भी 0 था 0 प्लेस किया, आपने यहाँ पर फिफ्थ के पास 1 था 1 प्लेस किया, सिक्स के पास 1 था तो 1 प्लेस किया। अब मैं जिस जिस के पास आप 1 प्लेस कर रहे हो ना सर, अब मैं इसको क्या करने वाला हूं, इसको करने वाला मैं ये हूं कि मैं इसको ऐड करूंगा, जो जो 1 है उसको ऐड करनी है। अच्छा ये वाला 1 है, ऐड हो जाएगा, ये वाला 1 है, ऐड हो जाएगा, ये वाला 1 है, ऐड हो जाएगा। इट मीन्स आंसर क्या आने वाला है सर, आंसर आएगा ना, वो क्या कहते हैं, आंसर यही तो आएगा, एक 32 को ऐड करना है, एक 16 को ऐड करना है, देन फिर 1 को ऐड करना है। जरा फटाफट ऐड करो, 6 और 2 कितने हो गए 8, 48 और 1 कितने हो गए 49। अब मैं यहाँ पर प्लेस कर सकता हूँ 49, बाबा इधर जो रिजल्ट आने वाला है ना वो 49 आएगा। अच्छा 49 आएगा, यस 49 आएगा। अच्छा जरा सा देख लें उधर जाके, चलो प्रोग्रामिंग में चलते हैं, 49 आता है कि नहीं आता है जरा देखते हैं। अच्छा मैं इस लाइन को एक लाइन और थोड़ा सा नीचे ले आऊंगा और यहां पर आकर कहूंगा यार कैरेट साइन, थोड़ा सा तुम कैरेट ऐसे हो जाओ, और यहाँ पर मैं देखूंगा कैरेट को, और यहाँ पर आकर मैं कहूंगा एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव, इसको मैं बोल लूंगा एक्सक्लूसिव और।
अच्छा, अब जरा इसका भी रिजल्ट देखते हैं क्या आता है। देखो, देखो 49, इट मीन्स 12 है, 61 है और 49 है। इसका मतलब जो मैं कह रहा था वो आपके सामने है। मैं थोड़ा ये देख देख रहे हो, ये 12 है तो आपने यहाँ पर 12 लाया। ये 61 है, ये 61 भी आया। ये 49 है सर, ये 49 भी आया। राइट? बात समझ में आ रही है या नहीं? अच्छा, आ रही है। ठीक। हम्म। चलिए, ये चीज मैंने आपको दो चीज, ये ए के बारे में बता दिया, बी के बारे, वो ए और बी का वैल्यू कैसे हैंडल हो रहा था, आप यहाँ पर से देखना और वीडियो को पॉज करके उसको वन बाय वन सब में से देखना। अच्छा, ये आता है एक नेगेशन, ये नेगेशन वाली चीज, ये एक्चुअल में होता क्या है सर, मैं इसके बारे में थोड़ा सा तुम लोगों को इधर आकर बताता हूँ। चलो इधर भी आकर बताता हूँ। वो चलो फिर मैं इसको कर लेता हूँ थोड़ा सा छोटा कर। ठीक है, ये इधर देख लेते हैं, वो जो नेगेशन वाली चीज थी वहां, यानी यहाँ पर ये जो साइन है ना सर नेगेशन वाली, ये एक्चुअल में क्या क्या रही है, ये एक्चुअल में क्या है, नेगेशन क्या है, कैसे समझ में आएगा कि क्या है। मैं थोड़ा सा आगे यहाँ पर पहले समझा लूं, उसके बाद फिर चलता हूँ, तुम्हारी बात यहाँ पर से प्रूफ करूंगा। चलो यहाँ मान लेते हैं, मानना क्या है, ए के बारे में लिखा हुआ है, नेगेशन ऑफ ए, इसको पढ़ेंगे कैसे, नेगेशन ऑफ ए, नेगेशन कहते हैं इसको, याद रखिएगा, इसको नेगेशन कहेंगे हम। अच्छा, नेगेशन कह रहे हैं ये। अच्छा, नेगेशन की, अच्छा नेगेशन का एक्चुअल में मीनिंग क्या हो रहा है सर, नेगेशन मतलब नेगेटिव। अच्छा नेगेटिव है, इसका मतलब नेगेशन का मतलब हो रहा है सर माइनस। अच्छा माइनस, हाँ माइनस ए, माइनस ए ऐसे। अच्छा, इसका मतलब क्या सर, माइनस ए का मतलब फिर आगे फिर क्या आप कहोगे, तो मैं कहने वाला हूं कि यार माइनस तो लगा दिए ठीक है, माइनस तो लगा दिए ठीक है, लेकिन माइनस ए का वैल्यू कितना था, ए का वैल्यू सर कितना था, 60, चलो 60 था, ए का वैल्यू 60 था। या मैं अभी अभी ना ए को छोड़कर मैं एक पी ले लेता हूँ, चलो पी, और पी का पहलू पहले वैल्यू में यहां पर ले लेता हूं। चलो पी का वैल्यू यहां पर मान लेते हैं 9 है, पी का वैल्यू 9 है, मानकर चलो ना पी का वैल्यू कितना है, 9 है। और मैं नेगेशन पी चाहता हूं, क्या होगा, नेगेशन पी का मतलब क्या, यानी आप इसको कहते हैं नेगेशन, नेगेशन, इस सिंबल का मतलब है नेगेशन, नेगेशन। अच्छा नेगेशन, नेगेशन मतलब आप चाहते हो कि मेरा ये वैल्यू नेगेटिव, तो आप दिस, ये बीटवाइज नेगेशन का क्या अर्थ निकलता है, वही समझाने चला हूं। इसका मतलब -9। अब ये इसका -9 का मतलब क्या हुआ सर, तो जहां पर ये साइन हो ना, तो तुम लोग समझना एक फॉर्मूला, माइनस लिखे हो और यहां पर एन ले लेते हैं समझाने के लिए, एन ले लेता हूं। चलो एन ले लिया, इसका मतलब ये हुआ, एन है ना सर, n+1, ये फॉर्मूला, ये ऐसे समझना, नेगेशन एन है, इट मींस -n+1। ये अगर पॉजिटिव वैल्यू हो तब, इफ वैल्यू इज पॉजिटिव, यहाँ पर आप लिखना, इफ वैल्यू इज पॉजिटिव, पॉजिटिव, अगर वैल्यू पॉजिटिव हो तो ऐसे करना, लेकिन अगर वैल्यू नेगेटिव हो, वैल्यू क्या हो, नेगेटिव हो, मैं यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे करता हूँ, टिल्ड साइन, यस एन इज इक्वल टू, अगर ऐसा हो तो यहाँ पर लिखना n-1 ओनली, बस n-1। अच्छा मैं अभी बताता हूँ, घबराइएगा नहीं। इफ है, इफ वैल्यू इज नेगेटिव, अगर वैल्यू नेगेटिव हो तो ये वाला फॉर्मूले को यूज करना, अगर वैल्यू पॉजिटिव हो तो ऊपर वाले को, जैसे थोड़ा सा रुको मैं बताता हूँ, जैसे मान लो n का वैल्यू ऊपर आपने 9 दिया, तो मैं इसको अगर हैंडल करूं तो माइनस, माइनस लिखा है आपने, माइनस यस, और n का वैल्यू कितना है 9,
और इसमें प्लस करने को कहा है, यहाँ प्लस, देन फिर 1। इट मीन्स क्या होने वाला है, इसका मतलब सर ये रिजल्ट आएगा -9 + 1 कितना हो गया, 10। 9 + 1 कितना हो गया, 10। इसका मतलब रिजल्ट आने वाला है क्या सर, रिजल्ट क्या आने वाला है, -10। अगर मैं n में 9 ले लूंगा तब। लेकिन अब जरा सोचो, हाँ अब यहाँ पर सोचना जरा, इधर आकर सपोज करो कि एक एन का वैल्यू, एन का वैल्यू सपोज कर लेते हैं कि एन का वैल्यू सर 9 नहीं, एन का वैल्यू क्या है, -9 है, -9 है। ये ऊपर में क्या था, +9, ये +9 था, मैं यहां पर ले रहा हूं -9, तो रिजल्ट क्या आएगा। तो इसका मतलब अगर मैं नेगेशन कहीं पर लिखा हुआ है सर नेगेशन n, तो इसको आप कैसे हैंडल करोगे, तो सिंपल, अगर माइनस वैल्यू है तो आप फाइनल n-1 करना। इट मीन्स n का वैल्यू कितना था, 9, और -1 करूंगा तो कितना आएगा, 8। अच्छा 8, अच्छा ऐसा आएगा, हाँ सर ऐसा ही आएगा। तो जरा सा आप देखना पसंद करेंगे, चलिए ना मैं दिखाता हूं पहले। ये नेगेशन के बारे में कुछ बात थी जो मैंने अभी आपको दिखाया। ये वाला तब करना जब वैल्यू पॉजिटिव हो, ये वाला नीचे वाला तब करना जब वैल्यू नेगेटिव हो। ठीक है, मैं आपको लेकर ही अभी दिखाता हूं। चलो प्रोग्रामिंग के पास चलते हैं, यहाँ आगे। चलो वही चीज को मैं यहाँ पर आता हूँ, फिर से एक बार टेस्ट किया, और यहाँ पर मैं करने वाला हूँ, चलो एक n ले लेते हैं। n में आपने लिया था 9 पहले, तो मैं 9 को भी लेकर चलता हूँ। चलो n1 लेता हूँ, n1 में 9 है, और एक n2 ले लेता हूँ, n2 में मेरा कितना है, -9 है। ठीक है, एक में -9 है और एक में +9 है। चलो मैं इसको करके दिखाता हूँ आपको। पहले यहाँ पर क्या कर लेते हैं, n1 है, और यहाँ पर इस वाले सिंबल का इस्तेमाल कर रहा हूँ, और इसको यहाँ पर से दिस n1 कर लेता हूँ। ये क्या होगा n1 का, और मैं इस, अच्छा सॉरी, इसको यहाँ से कॉपी किया, इधर आकर पेस्ट किया। अब यहीं पर n1 की जगह पर मैं n2 कर लेता हूँ, और इधर आकर n2 कर लिया। ठीक है, चलो n1 का भी हो गया। तो n1 ये मेरा पॉजिटिव वैल्यू है, वैल्यू इज पॉजिटिव, वैल्यू अभी पॉजिटिव है। अच्छा इधर क्या है, वैल्यू इज नेगेटिव, इज नेगेटिव, वैल्यू नेगेटिव है। देखते हैं क्या आता है। देखो एक में क्या आया, -10, और एक में क्या आया, 8 आया। देखते हैं क्या आया एक्चुअल में। यहाँ पर आप देखो, हमने लाया, हम लाए थे कितना, देखो यहाँ पर देखना, -10 है, ऊपर वाले के लिए पॉजिटिव हुआ था, +8 है तो 8 आया। इसका मतलब माइनस है ना, -9 सर, अगर नेगेशन लगाएंगे तो माइनस खत्म हो जाएगा, यानी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में। अच्छा अगर पॉजिटिव है तो माइनस लग जाएगा, -10 हो जाएगा। क्लियर है, बात याद रहेगी। अच्छा ये समझ में आई बात। ओके, कोशिश कीजिएगा कि ये बात आपको समझ में आ जाए, फिर मैं आगे, अब फिलहाल तो बस इतनी, फिर इससे आगे मैं फिर वो आगे का काम स्टार्ट करूंगा फिर। ये तो मैंने बताया ये इतना दूर तक। अब फिर नेक्स्ट टाइम हम लोग चलते हैं ये शिफ्ट वाला, ये शिफ्ट कैसे काम करता है। अच्छा ये शिफ्ट कैसे काम करता है, मेरा मन कर रहा है थोड़ा सा इसके बारे में भी डिस्कस कर ही लूं। अच्छा कर ही लेता हूँ, चलो चलते हैं यहाँ पर। ये इसको कहते हैं लेफ्ट शिफ्ट, इसको कहते हैं राइट शिफ्ट, इसको कह रहे हैं राइट शिफ्ट, इसको कह रहे हैं लेफ्ट शिफ्ट। राइट शिफ्ट एक्चुअल में क्या कर रहा है सर, वो जरा देखते हैं। राइट शिफ्ट ऑपरेटर क्या करता है, यानी दो ऑपरेटर आपके सामने अभी समझ में आ रहे होंगे। एक है राइट शिफ्ट ऑपरेटर, और एक है राइट शिफ्ट को आप कैसे करेंगे, इसको कह रहे थे, और एक है लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, ऑपरेटर। अच्छा
इसको आप ये कहेंगे ऐसे वाले। अच्छा, इसको डबल ग्रेटर देन कह सकते हैं, डबल लेस देन कह सकते हैं, जो आपकी मर्जी, लेकिन ये काम करेगा बिट्स पर। अच्छा, इसका मतलब एक्चुअल में क्या है सर? आप मतलब मुझे बताओ, मतलब क्या करता है एक्चुअल में? अच्छा सर जी, आपने अभी दो ऑपरेटर्स के बारे में मुझे समझाने की कोशिश किया है, एक ये और एक ये। एक्चुअल में ये काम करता क्या है, जरा सा हम देखते हैं क्या करता है, कैसे काम करता है। ठीक है, हाँ ओके, देखते हैं काम कैसे करेगा। तो मैं क्या करता हूँ, एक नंबर पर आपसे डिस्कस करता हूँ, एक नंबर पर ये एक्चुअल में काम कैसे करेगा। ये एक्चुअल में काम कैसे करता है वो ये है। मान लेते हैं कि सपोज करो कि एक एन के अंदर में ना, एन के अंदर में कोई भी वैल्यू ले लेते हैं, सपोज कर लेते हैं एन के अंदर में 14 ही, राइट शिफ्ट करना है 13 या 12 है, कुछ भी ले लो, 12 है, ठीक ना, 12 है। या मैं आपको 5 लेकर दिखाता हूँ, चलो 5, 5 की जगह पर 9 भी, कुछ भी ले लो। थोड़ा सा मैं बताना ये चाहता हूँ, छोटा हिस्सा ही वैल्यू जो आपको समझ में आ जाए। अच्छा 9 है, मैंने क्या किया, इसी को मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि डबल शिफ्ट, यहाँ पर मैंने बोला 1, एक बार राइट से शिफ्ट करो, इसका क्या मतलब है, एन को मैंने कहा 2 बार राइट से शिफ्ट करो, ऐसे 2 बार शिफ्ट करो, इसका मीनिंग क्या है। फिर एन को मैंने कहा कि नहीं 3 बार शिफ्ट करो, इसका मीनिंग क्या है ना। ये 3 बातें मैंने यहाँ पर लिखा, एक बार वन, एक बार वन, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या, शिफ्ट बाई वन, एक के बाद शिफ्ट हो राइट से। यहां पर बोल रहा हूं 2 शिफ्ट हो जाए राइट से, यहां बोल रहा हूं 3 हो जाए शिफ्ट राइट से। इसका मतलब फिर एक्चुअल में क्या है सर, मतलब मैं समझाता हूं कि मतलब ये कहना क्या चाहता है और ये क्या होगा अगर ऐसा होता है। तो ये 3 बातें यहाँ पर सामने आई, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कुछ नहीं सर, थोड़ा सा आप समझो सिर्फ, बस ये 9 है, इसको 3 कैटेगरी से मुझे दिखाना है आपको। अच्छा, ये 3 चीजें चलें। अच्छा चलें क्या, मैं चला कर दिखाता हूँ आपको। देखिए पहले तो इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब क्या है, ये क्या करेगा। तो सबसे पहले आपको मैं 9 का बाइनरी होता क्या है, तो 9 के लिए आप क्या क्या चीज यूज करेंगे, देखिए 9 के लिए आप यूज करेंगे, 9 किस किस को जोड़ूं कि 9 हो जाए। तो एक तो आप जोड़ेंगे सर एक 1 को, यानी चूंकि 8 है, ये 8 है, उसके बाद 1 को, 9 हो जाएगा। हाँ सर, 8 + 1 9 हो जाएगा, यानी 1 0 0, यानी 1 जिस जिसको ऐड करना है वहां वहां पर 1 ले लेते हैं। चलो वहां वहां पर क्या ले लिया हमने, 1, देन रेस्ट क्या कर दिया, 0 0 1। अच्छा, ये बाइनरी में हो गया, हाँ सर ये बाइनरी में हो गया। अच्छा बाइनरी में ऐसे लिखते हैं, यस ऐसे ही लिखते हैं। अब इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसको एक पॉकेट में आपको समझाना चाहूँ, देखिए मैं क्या करने वाला हूँ, एक पॉकेट वाइज इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर शायद मेरी बात आपके जहन में, आपके दिल दिमाग में उतर जाए तो बड़ी बात होगी। देखिए एक तो हो गया ये वाले के लिए, चलो ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, बहुत सारे होंगे। चलो ये इतने सारे कर लिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर देखिएगा मैं क्या कर रहा हूँ, वैल्यू लिख रहा हूँ। चलो 9 को आप कैसे लिखेंगे, 1, देन 0, फिर क्या होगा 0, फिर क्या होगा 1। अच्छा ये होगा, हाँ ये होगा। अब इसने क्या किया, कमाल की चीज देखिएगा, बड़ा कमाल लगेगा आपको। इसने क्या किया, इसने क्या, एक एक से शिफ्ट करना है तो यस, तो शिफ्ट करने का मतलब राइट साइड से, ये इधर क्या होगा, राइट साइड, इधर क्या हो रहा है, राइट, RIGST राइट। राइट जब भी चलेगा तो इधर से चलेगा, हाँ सर इधर ही से तो चलेगा, यानी ये राइट जब भी चलेगा ना सर तो इधर ही से तो चलेगा। अच्छा राइट इधर से चलेगा, हाँ हाँ इधर ही से चलेगा। इसका मतलब ये हुआ ना सर कि यहाँ बोल रहा है एक एक बार से शिफ्ट करो, तो जब बोले ना एक बार से शिफ्ट करो, तो जिधर से शिफ्ट कर रहा है, बोल रहा है राइट साइड से एक बार शिफ्ट करो, वहां पर आप प्लेस कर देना 1।
वहां एक बिट्स जोड़ देना, एक बिट्स जोड़ दिया। जैसे ही एक बिट्स जोड़ा, यानी ये वाला काम किसका मैं कर रहा हूं, इसका, इस वाले का, याद रखना। मैं इसके लिए ये चीज बना रहा हूँ। अच्छा, ये इसके लिए बना रहा हूँ। अच्छा, तो इसके लिए फिर हुआ क्या, तो स्केल रूल पर आकर जरा सा ना इसको टाइप कर कर देखना। मैं स्केल रूल पर आता हूँ। कितने, दो, 2 बिट्स, 2 बिट्स, 5 बिट्स है ना, तो मैं यहाँ पर से आपको वो वैल्यू टाइप करके दिखाता हूँ। पहले यहाँ पर 1 है, ये सॉरी, इसको थोड़ा सा और आगे करूँ, यहाँ 1 है, फिर यहाँ पर 0 होगा, फिर आगे फिर क्या होगा, 0 होगा, फिर इधर क्या होना है, 1 होगा, फिर इधर क्या होना है, 1 होगा। ठीक है, इतना होगा। अच्छा, अब मैं इसके इक्विवेलेंट का वैल्यू निकालता हूँ। देखो, यहाँ पर 16 को ऐड करना है, यहाँ पर 2 वाले को ऐड करना है, यहाँ पर 1 वाले को ऐड करना है। थोड़ा सा सरक गया ये, अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। अच्छा, यहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ पर लिख लिया 1, तो 16 को ऐड करना है, जिस जिस को ऐड करना है वो 0 हो गया। अच्छा, फिर ये वाला भी 0 हो गया। अच्छा, फिर ये वाला भी 1 हो गया, फिर ये वाला भी क्या हो गया, 1 हो गया। चलो, बेहतर। अब उसको जोड़ो, 16 है, फिर 2 है, 16 और 2 कितना हो गया, 18, और 1 कितना हो गया, 19। इसका मतलब अब जब इसके वैल्यू को मैं देखूंगा तो वैल्यू यहाँ पर क्या आने वाला है, 19। यानी यहाँ पर 19 आएगा सर। हाँ, और नहीं तो क्या, सिर्फ 19 आएगा। अच्छा, 19 आएगा। हाँ हाँ, तो जरा मैं करके एक बार फटाक से करके दिखाता हूँ। पहले पहले दिखाता हूँ। यहाँ पर वही चीज को मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। और हमने वैल्यू कितना लिया था, 9। चलो, एन में तो मेरा 9 है ही है, मैं इसी 9 को करके दिखाता हूँ। ये ऐसे नहीं लगाना है। अच्छा, लगाना क्या है, शिफ्ट लगाना है ना। हाँ, शिफ्ट लगाना है 1। इसका क्या वैल्यू आएगा, चलो मैं देखता हूँ। 1 लगाया, अब देखते हैं वैल्यू क्या होता है। इसको हम लोग बोलते थे राइट शिफ्ट, राइट शिफ्ट, राइट शिफ्ट Y1। ठीक है, Y1 मतलब एक एक शिफ्ट होना है। अच्छा, देखते हैं क्या होता है, देखना आंसर। अच्छा, ये 4 आ गया, 1 शिफ्ट 1। ओहो, लगता है कुछ मिस्टेक की है क्या, राइट शिफ्ट 1। एक मिनट में यहाँ पर पहले कर लूं, क्या कहना चाह रहा हूँ। अच्छा, ओ सॉरी, यहाँ पर से रिमूव करना है, हटाना है। ओहो, देखो माइंड से फिर निकल गया था। और मैं थोड़ा सा ना इसको ये कर लेता हूँ पहले, सॉरी सॉरी सॉरी। इसका मतलब ये जो राइट शिफ्ट होगा ना, ऐड नहीं करना है। अरे अरे, ये तो ब्लेंडर हो जाता फिर अभी, अगर मैं चेक नहीं करता। हाँ, ब्लेंडर हो जाता यही होता है। तो मैं यहाँ पर से क्या करने वाला हूँ, ये सब ये सब ये सब ये हटा दूंगा पहले। चलो, राइट शिफ्ट में क्या, अच्छा ये, एक मिनट, कंफ्यूज नहीं होना, और थोड़ा सा उसके लिए माफी चाहता हूँ। ये देखो यहाँ पर क्या हुआ ना, हाँ, यहाँ पर से क्या होगा, शिफ्ट जो हो रहा है, एक मिनट एक मिनट, यहाँ पर 9 का हमने क्या लिख लिया, पहले वैल्यू, हाँ लिख लिया। अब यहाँ पर समझना, जैसे ही बोले राइट शिफ्ट मतलब उस एक राइट से एक डेटा रिमूव करना है। ओफो, मुझे याद आ गया लेफ्ट साइड वाले को। ये डेटा, ये जो बीट्स है, दिस इज रिमूव। अच्छा सर, इसको रिमूव करना है, और नहीं तो क्या, रिमूव करना है, यानी 1 क्या हो जाएगा, रिमूव। अच्छा, इसको रिमूव करना है, इग्नोर कर देना है। हाँ सर, इसको इग्नोर कर देना, इग्नोर, इसको क्या करना है, इग्नोर कर देना। अच्छा, इग्नोर कर देना है, हाँ, और नहीं तो इग्नोर, इग्नोर, इग्नोर कर देने। अच्छा, इसको काउंट नहीं करना। हाँ, अगर काउंट नहीं करेंगे सर, तो ये बीट्स में फिर कितना होगा, तो मैं यहाँ पर चलूंगा। चलो, यहाँ पर चल लेते हैं। ये 3 बीट्स है ना, तो 3 बीट्स के लिए मैं यहाँ पर लिखूंगा 1, देन फिर 0, फिर एक बार और 0। चलो 0, इसका मतलब 1 0 0, 1 यानी 4 को सिर्फ जोड़ना है। चलो, इसका मतलब इसका वैल्यू क्या आ गया, 4, 4 आ गया। अच्छा, 4 आएगा, हाँ सर 4 आ गया। इसका मतलब इसका वैल्यू 4 आएगा। अच्छा ठीक है, चलो 2 पर देखते हैं क्या होता है।
तो 2 पर जब शिफ्ट करूंगा, 2 के लिए शिफ्ट करूंगा, तो कितने वैल्यू ये शिफ्ट होंगे, एक और वाला वैल्यू शिफ्ट कर दूंगा, यानी इसको भी शिफ्ट कर दूंगा। शिफ्ट मतलब इसको भी इग्नोर कर दूंगा, रहेगा वहीं पर लेकिन इग्नोर कर दूंगा। चलो मैं इसके लिए एक ये वाला वैल्यू इग्नोर करके दिखाता हूं। चलो चलो, ये जीरो भी क्या हो गया, इग्नोर हो गया। सर जीरो जब इग्नोर होगा तो 1 और 0 कितने होंगे, जरा सा इधर देखना। 1 0 के लिए क्या ले सकते हो, यहां पर से 2 बिट्स के लिए, 2 बिट्स के लिए 1, सॉरी 1, देन फिर क्या लेंगे, 0 ले लेंगे। यानी 1 0 तो सर 2 का आता है, यानी 1 0 तो केवल 2 ही ऐड होगा ना। हाँ सिर्फ 2 हो, इसका मतलब यहां पर इसका जो वैल्यू आएगा ना सर, वो 2 आने वाला है। अच्छा बस 2 आएगा, हाँ बिल्कुल 2 आएगा, सिर्फ 2 आएगा, हाँ बाबा सिर्फ 2 आएगा। अच्छा 2 बिट्स इग्नोर करेंगे इसमें, अच्छा इग्नोर यहां पर, इग्नोर, इग्नोर 2 बिट्स फ्रॉम राइट साइड। अच्छा राइट साइड से 2 बिट्स, अरे हाँ बाबा 2 ही बिट्स इग्नोर होगा। अच्छा 2 बिट्स इग्नोर होगा, हाँ। अच्छा सर तो इसके लिए क्या होगा, तो मैं बोलूंगा सर जी इसके लिए भी 1 बिट्स इग्नोर होगा। अच्छा जैसे अगर 3 कह रहा हूं तो 3 बिट्स इधर से इग्नोर होगा सर, यस 3 बिट्स इग्नोर होंगे, यानी ये तीसरा 0 भी इग्नोर हो जाएगा। इसका मतलब तो फिर 1 ही आएगा 3 का, हाँ बिल्कुल 1 आने वाला है, सिर्फ और सिर्फ 1 आने वाला है, यानी इसका आउटपुट क्या आने वाला है, केवल और केवल 1, 1 आएगा। अच्छा जरा देख ले, हाँ चलो देखते हैं, देखते हैं। अच्छा ये तो 1 हो गया ना, 1 बार 1 इसमें से किया था। अच्छा मैं इसी को ना कॉपी करके देख लेता हूँ। अच्छा ये भी देख लेते हैं, ये भी देख लेते हैं। चलो इसमें 1 बार नहीं बल्कि 2 बार शिफ्ट करने। अच्छा इसमें 2 टाइम्स शिफ्ट होगा, चलो ठीक है, इसमें 2 कर लेते हैं, 2, ओके। यहाँ पर 3 टाइम्स होगा, हाँ 3 टाइम्स होगा, यहाँ भी 3 टाइम्स होगा। अच्छा तो शिफ्ट बाई 3, यस 3 होगा। कंट्रोल लिखना है, जरा देखना, देख रही हो 4 है, यहाँ 4 है ना, इधर इधर आकर देखो, यहाँ पर पहला वाला क्या आया 4, देन दूसरा वाला यहाँ यहाँ से मैच कराओ, ठीक है। 4 आया ना, एक शिफ्ट किया तो 4 आया, फिर दूसरा शिफ्ट लिया तो 2 आया, फिर तीसरा शिफ्ट लिया तो कितना आया, 1। मुझे लगता है बात क्लियर हो गई होगी, समझ में मेरी बात आई या फिर नहीं आई। हेलो, आवाज, हेलो। हाँ, चलिए मैं अब इतने ही तक आपको स्टॉप करूंगा, फिर मैं आगे, फिर मौका मिला तो फिर एक दूसरी वीडियो के साथ इसके आगे वाला चीज मैं आपसे शेयर करूंगा। ओके।